अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अहमद अली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली कुछ कुछ वीडियोस में हमने अपना एच टी एम एल, पी एच पी, जे क्यूरी और इन सब के बारे में बहुत कुछ सीखा है। हमने जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क का जे क्यूरी उसे भी यूज़ किया। हमने उनका कंसेप्ट सब क्लियर कर लिया है। हमने डाटाबेस के साथ कनेक्शन भी बनाया, सेशन का भी यूज़ किया। और आज हम अपना पी एच पी का एक फ्रेमवर्क है लारावेल, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने लगे हैं। लारावेल बेसिकली वेबसाइट में पीएचपी का एक फ्रेमवर्क है जो एप्लीकेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये डेवलपर्स की मदद करता है ताकि वो आसानी, तेज़ी और बेहतर स्ट्रक्चर के साथ कोडिंग कर सकें। सादा और बेहतरीन अल्फाज में इसे ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप पीएचपी प्लान से वेबसाइट बनाते हैं तो वो बहुत सादा कोड खुद लिखना पड़ता है, लेकिन लारावेल पहले से बहुत सी चीज़ें हमें रेडी दे देता है, यानी बिल्ट इन दे देता है। फॉर एग्जांपल लॉगिन, साइनअप सिस्टम, डेटाबेस कनेक्शन, सिक्योरिटी, राउटिंग एंड एमवीसी स्ट्रक्चर, अथेंटिकेशन एंड एपीआई, काफ़ी चीज़ें वो हमें बिल्ट इन दे देता है। इसलिए आजकल बहुत प्रोजेक्ट्स में लारावेल इस्तेमाल होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसमें क्लीनेस बहुत होती है, रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सबसे मेन चीज़ इसकी सिक्योरिटी है क्योंकि आजकल सिक्योरिटी के बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। और और ये एमवीसी आर्किटेक्चर को भी फॉलो करता है और इसके एपीआईज बहुत बेहतरीन होते हैं। लारावेल में यूज़ होने वाली बेसिक चीज़ों में ब्लेड जो फ्रंट एंड को टेम्पलेट को जो फ्रंट एंड में जो हमें शो होता है उसके टेम्पलेट को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। और एलोकेंट ओआरएम यानी डेटाबेस को आसानी तरीके से हैंडल करता है। और माइग्रेशन डेटाबेस टेबल को मैनेज करता है। राउटिंग हमें यूआरएल को कंट्रोल करता है, यानी जो हमें यूआरएल बना के देगा वो हमारी राउटिंग में सारा कंट्रोल होगा। और कंट्रोलर लॉजिक को हैंडल करता है, जो हमारा लॉजिक होगा उसको वो हैंडल करेगा। और मॉडल डेटाबेस डाटा को हैंडल करता है। और व्यू जो है वो यूज़र इंटरफेस दिखाता है। ठीक है, ये था हमारे लारावेल का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो हम चलते हैं अपने काम की तरफ। और सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और हम लारावेल का सेटअप डाउनलोड करेंगे। तो मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है और उसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ये देखिए डाउनलोड है और उसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। और इंस्टॉल करने के बाद, फिनिश करने के बाद, कोशिश करें कि जिस वर्जन का आपके पास जैम्प हो उसी वर्जन का आपने डाउनलोड करना है सेटअप। ठीक है, इसको डाउनलोड करने के बाद हम जाएंगे अपने पीसी में। तो यहाँ हमारी ड्राइव सी में हमारा जैम्प फोल्डर है, इसको ओपन करेंगे, एच डॉक्स को ओपन करेंगे और इधर हम कमांड लिखेंगे cmd। ठीक है, और इसको हम कर देंगे एंटर। तो यहाँ हम एक कंपोजर क्रिएट अ प्रोजेक्ट बनाएंगे, लारावेल लारावेल और फाइनल लारावेल। ये मैंने प्रोजेक्ट का नाम फाइनल लारावेल बनाया और आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें मेरे पास एरर आया है, प्रोजेक्ट इश्यूज हैं। ये क्योंकि इसलिए है क्योंकि मेरे पास ये प्रोजेक्ट नेम से पहले ही बना हुआ है। तो अगर मैं उसे जाकर डिलीट कर दूंगा तो ये चल जाएगा। तो डिलीट करने की ज़रूरत आप जब करेंगे तो आपका ये डाउनलोड हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका एक न्यू प्रोजेक्ट। और जब आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा, जब ये वाली कमांड आप चलाएंगे, तो जब आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा उसके बाद जब आप एच डॉक्स फाइनल लारावेल को, ये प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए कमांड है, जब इसको हम करेंगे रन तो ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जब हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाए तो हम ये वाली कमांड दोबारा चलाएंगे। ठीक है, और इससे होता भला क्या है, इससे होता है कि कमांड से सर्वर रन होता है और ब्राउज़र पर एक लिंक मिलता है हमें। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको करेंगे एंटर, ये कमांड चलाने चलाने के बाद हम एक मॉडल व्यू कंट्रोलर, और ये कमांड चलाने के बाद हम एक कंट्रोलर एमवीसी सेटअप करते हैं जिसमें cmd कमांड में हम सर्वर चलाने के बाद हमें नया कंट्रोलर बनेगा। और इसलिए टर्मिनल पर हम ये कमांड लिखेंगे php artis an और मेक डॉट कंट्रोलर और क्रिकेट कंट्रोलर। ठीक है, तो इससे होगा क्या, ये फाइल ऐप http कंट्रोलर्स और क्रिकेट कंट्रोलर डॉट php पर बनाती है। ठीक है, और ये एक न्यू फाइल बन जाएगी। और चलो हम करते हैं। तो ये देखें, तो ये सब कुछ चल गया। ठीक है,
तो अब हमारा CMD में हो गया काम ख़त्म। अब हम चलते हैं अपनी कोडिंग की तरफ, उधर हम कोडिंग करके अपना ब्राउज़र में चलाते हैं। तो ये देखें हम जैम्प के अंदर htdocs के अंदर आ गए हैं, जहाँ पे हमारा एक जो फाइनल लारावेल का प्रोजेक्ट बन गया। ठीक है, अब हम इसे करेंगे ओपन। तो यहाँ पे हम आएंगे राउट्स में, और ये जो हमारा वेब का कोड है इसे हम करेंगे ओपन। ठीक है, तो ये दोनों फाइल्स ये जो टॉप पे है ना यूज़ की, तो ये बताती हैं कि इसका मतलब ये है कि दोनों लाइंस लारावेल को बताती हैं कि हम इस फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या यूज़ करेंगे। फर्स्ट लाइन जो है लारावेल के बिल्ट इन राउट सिस्टम को इंपोर्ट करती है, यानी जो राउट सिस्टम है ना जो इसका बिल्ट इन, उसको इंपोर्ट करती है। ठीक है, और ये जो सेकंड लाइन है ये हमारा जो बनाया हुआ क्रिकेट कंट्रोलर का जो हमारा है ना, जो हमने क्रिकेट कंट्रोलर का रास्ता बताती है, और इसका लारावेल को पता हो कि कंट्रोलर की फ़ाइल कहाँ पड़ी हुई है, और इसका ये ठीक है ये काम है। और ये मैंने कमेंट आउट भी किया है, ये फॉर्म लोड करने के लिए गेट मेथड होता है। ठीक है, राउट का गेट मेथड। ठीक है, तो ये ब्राउज़र जब भी हम कोई पेज नॉर्मल तरीके से सब खोलते हैं या यूरल टाइप करते हैं तो वो हमेशा गेट रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, और ये फॉर्म सबमिट करने के लिए पोस्ट मेथड है, ये लाइन लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस लाइन में हमने ये बताया हुआ कि जब फॉर्म के अंदर कोई सेंसिटिव डाटा यानी ईमेल, नेम, पासवर्ड छुपाकर सर्वर पर भेजना हो, यानी किसी को शो ना करवाना हो, तो सिक्योर तरीके के लिए पोस्ट मेथड यूज़ होता है। ठीक है, और सबमिट फॉर्म, जब यूज़ फॉर्म में सबमिट बटन दबाया जाए तो फॉर्म का सारा डाटा इस यूरल पर ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, जो वाला जो हमने यूआरएल दिया हुआ है। ठीक है, ये ना इस रूट का एक निक नेम है। इसका फ़ायदा ये है कि हमने HTML फॉर्म को एक्शन के अंदर पूरा यूरल लिखने की बजाय सिर्फ हम रोट का फॉर्म सबमिट लिख देंगे। ठीक है, अगर कल को हमें यूरल बदल कर या सबमिट फॉर्म सेंड डाटा भी कर दें तो हमें HTML फॉर्म में चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, लारावेल खुद ब खुद ही इसे निक नेम से नया यूरल ढूंढ लेगा। ओके, और आपकी आसानी के लिए गेट जो है ना ये एक रास्ता है फार्म तक जाने का, और ये जो पोस्ट है ना ये एक रास्ता है फार्म का डाटा वापस लेकर आने का। इस कोडिंग के बाद हम अब वापस आते हैं फाइनल लारावेल अपने प्रोजेक्ट जो हमने नाम रखा है उसके ऊपर। इसके बाद हम इसमें हम ऐप के ऊपर आएंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने HTTP को ओपन करेंगे, और उसके बाद हम कंट्रोलर को ओपन करेंगे, और इसमें हमने जो बनाया है क्रिकेट कंट्रोलर इसको हम VS कोड में ओपन कर लेंगे, क्रिकेट कंट्रोलर .php को। ठीक है, इसकी कोडिंग में हम आए तो ये हमने PHP का टैग ओपन किया, इसमें ये पता चलेगा कि अब नेक्स्ट जो अभी कोडिंग करने वाले हैं जो हमने PHP में की है। ठीक है, और नेम स्पेस ये हमें बताता है, ये वाली लाइन हमें बताती है कि इसका मतलब है कि हमारी फ़ाइल का एड्रेस, जो हमारी फ़ाइल का है ना उसका एड्रेस है। ठीक है, और इस लाइन का मतलब ये है कि यूज़र जब अपना फॉर्म में अपना सारा डाटा ईमेल, नेम, पासवर्ड एट्सट्रा जो भी सबमिट करेगा वो सारा डाटा एक रिक्वेस्ट बनकर आता है। ठीक है, वो हम जो भी डाटा सबमिट करेंगे वो एक रिक्वेस्ट बनकर आएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे कंट्रोलर की एक असल बॉडी शुरू होती है। ठीक है, और ये फंक्शन सिर्फ आपका फॉर्म ओपन करेगा करने के लिए है, रेफरेंस ओवरव्यू। ठीक है, तो ये मैंने साथ में उर्दू में रोमन में कमेंट किया था कि इसी से पढ़े जा सकें। और ये एक पब्लिक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा है ऑल डाटा, और जब इस पर क्लिक होगा ना तो ये आकर इसको ओपन कर देगा। ठीक है, और व्यू जो है वो लारावेल फंक्शन का फंक्शन है जो HTML फाइल को ढूंढता है। ठीक है, और ये वाला फंक्शन सबमिट बटन दबाने के बाद चलेगा। ठीक है, और उसके बाद रिटर्न व्यू वेलकम। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जो हमने यूज़र डॉट ब्लेड डॉट PHP बनाया था उसमें हमने ये जो हमारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट किया था, हमने HTML में एक फॉर्म बनाया था, तो वो हमने सिंपल इसमें एक फॉर्म जनरेट किया है। ठीक है, यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और इसकी हेडिंग हमने दे दी है यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हमने एक्शन ए फॉर्म बनाया है। ठीक है,
और उसमें हमने ये फॉर्म सबमिट मेथड पोस्ट कर दिया है। और उसके बाद हमने टीडी ओपन किया, टीडी क्लोज करके नेम दिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम यूज़र नेम रिक्वायर्ड कर दिया, यानी वो यूज़र इनपुट देगा, टेक्स्ट बॉक्स बनेगा। और फिर ईमेल के लिए एक सेम एज इट इज़, और फिर पासवर्ड के लिए सेम एज इट इज़। और हमने जेंडर के लिए हमने एक रेडियो बटन बनाया है जो सिर्फ एक ही सिलेक्ट होगा। और बाद में हमने सिटी सेलेक्ट की है, उसमें इनपुट टाइप टेक्स्ट है। तो ड्रॉप डाउन भी यार आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने टेक्स्ट बनाया है, यानी खुद टाइप करेंगे कौन सी सिटी है। और पूरा एड्रेस यूज़र का, इनपुट टाइप टेक्स्ट इरा, यानी उसमें यूज़र अपना एड्रेस कंप्लीट एड्रेस देगा, ठीक है। और उसके उसके बाद हमने अलाइन सेंटर की है। और इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू, हमने लास्ट पे एक सबमिट का बटन बनाया है। और नीचे मैंने अपनी फर्स्ट असाइनमेंट डन बाय अहमद अली अबाउट लारावेल, ये जो हमारी लारावेल की फर्स्ट असाइनमेंट, हम फर्स्ट टास्क हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और इसके बाद जब हम फॉर्म सारा फिल करके सबमिट करेंगे तो हमें एक पेज शो होगा जिस पे हमें वेलकम या फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट का आएगा, वो वेलकम ब्लेड डॉट PHP है, ठीक है। तो ये हमने इसका सबमिशन सक्सेसफुली, ये टाइटल दे दिया है इसका। और हमने स्टाइल में थोड़ा सा स्टाइल दे दिया है इसमें, ठीक है। और उसके बाद हमने आ जाते हैं बॉडी में, ठीक है। टेक्स्ट अलाइनमेंट हमने दे दिया है सेंटर टॉप और 100 pxc कर दिया, ठीक है। और हमने स्टाइल डिस्प्ले इन लाइन ब्लैक बैकग्राउंड वाइल पैडिंग एंड बॉर्डर रेडियो 8 px एंड BOX शेडो कर दिया, ठीक है। तो ये देख लें, ये सिंपल डिज़ाइनिंग है। और उसके बाद हमने सिंपली शो करवाया कि फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड और योर डाटा एंटर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। अब हम इसे ब्राउज़र में चला के और देखते हैं ये कैसे रन करता है। और नीचे हमने बैक का बटन बना दिया, अब इस पर क्लिक करेंगे तो हम बैक फॉर्म की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ सिंपली हमें जो URL मिला है उसको हम इधर पेस्ट करेंगे, ठीक है। और ये वाला जो हमारा क्रिकेट का URL हमें उन्हें दे दिया है उसको हम इधर सिंपली कॉपी किया, उधर से हम इधर करते हैं पेस्ट। अभी हम इसको करते हैं ओपन। तो ये देखें, ये हमारा यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है। और नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, सिटी, एड्रेस, और नीचे सबमिट का बटन। और फर्स्ट असाइनमेंट डन बाय अहमद अली अबाउट लारावेल जो हमने नीचे दिखा था। और अब हम इसे करते हैं फिल। तो ये देख लें, ईमेल हमने दे दिया और यहाँ पे हम कोई भी रैंडमली पासवर्ड दे देते हैं। तो अब जब हम करेंगे ना, जैसे हम इसको करेंगे सबमिट, तो ये देखें फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट, योर डाटा एंटर्ड सक्सेसफुली। अब इसको हम बैक भी अपने फॉर्म पे दोबारा बैक जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। जो हमने लारावेल का बेसिक, यानी आज हमने पहला लारावेल की अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।